बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर आज हम 3 सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। आपको पता है कि 3 मेथड होते हैं, बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो आप आज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चूँकि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास लिखो, फर्स्ट टर्म जो है वो है 11x², सेकेंड टर्म है -34x, थर्ड टर्म है 3 = 0। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, वो मौजूद है, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, वो भी है, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, वो भी है, इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, वो भी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके बाद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आपने x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई नंबर होगा तो उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ चूँकि x² का कोफिशिएंट 11 है तो 11 से हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 11x² डिवाइडेड बाई 11। फिर सेकंड टर्म को भी डिवाइड करेंगे -34x को 11 से, तो -34/11x प्लस फिर थर्ड टर्म को भी 11 से डिवाइड करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 3/11 = 0। तो 11 1 टाइम 11 डिवीजन के रूल से क्रॉस हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बन गई 1x², यानी इसका कोफिशिएंट 1 बन गया है। -34/11x प्लस 3/11 = 0। नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट स्क्वायर मेथड में ये होता है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो उसे हमने शिफ्ट कर देना होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। और यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 3/11, तो इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म 3/11 टू राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे कांस्टेंट टर्म 3/11 को। तो याद रखिएगा कि कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएं या राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं तो उसका साइन रिवर्स होता है। चूंकि इसका साइन प्लस है तो जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो x² -34/11x = 0 -3/11। तो हमारे पास स्टेप आ जाएगा x² -34/11x = 0 -3/11 -3/11। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जब हम कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है इसका हाफ हमने फाइंड करना होता है, और उसका वो हाफ जो है उसके हाफ का स्क्वायर बोथ दी साइड ऐड करना होता है। क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 34/11 है, तो 34/11 का हाफ फाइंड करेंगे और उसके स्क्वायर को लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 34/11 का हाफ फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 34/11 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास इसका हाफ आ जाएगा 34/11। साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट बाद में लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको उल्टा देंगे। 2 1 टाइम 2 to 17 टाइम 34, तो 17/11। ये हमारे पास हाफ आ गया 34/11 का। ये जो हमारे पास हाफ आया है लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे ऐड कर देंगे बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 शो कर देंगे। यानी x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड ऐड कर देना है। तो जब हम हाफ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और देन हम उसको फैक्टराइज करके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/11, और चूँकि राइट साइड पे भी हाफ का स्क्वायर ऐड करना था तो 17/11 का होल स्क्वायर भी यहाँ हम राइट कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म बनी है वो बन गई है a² + 2ab + b²। तो यहाँ हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो जब भी हमारे पास a² + 2ab + b² हो तो वो होता है a + b होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ माइनस था तो यहाँ साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास है a² - 2ab + b²। तो a² - 2ab + b² जो होता है वो a - b का होल स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट बन जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे a - b होल स्क्वायर, यानी a की जगह पे जो नंबर होगा वो लिखेंगे। a की जगह पे हमारे पास x है तो x लिखेंगे, x - b की जगह पे हमारे पास 17/11 है तो 17/11 राइट करेंगे। 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद जो हमारे पास नंबर है पहला वो है -3/11, वो अपनी जगह पे आएगा। -3/11 प्लस फिर हमने 17 का स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लेना है। 17 × 17 289 और 11 का जो स्क्वायर होगा 11 × 11 121। अब हमने इक्वल टू के बाद वाले नंबर को सिंगल नंबर बनाना है। चूँकि 2 नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है और प्लस हो रहे हैं। जब भी नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में हों और ऐड हो रहे हो तो उनका एलसीएम ले लेना होता है। यानी विदाउट टेकिंग एलसीएम ना हम उनको ऐड कर सकते हैं ना उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 11 और 121 का एलसीएम हमारे पास 121 होगा। तो 11 फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम 121 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम 121 होता है। जो हमारे पास आंसर है 11 उसको हमने न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -11 3 टाइम 33 प्लस 121 को 121 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको भी न्यूमरेटर 289 से मल्टीप्लाई करेंगे। 121 1 टाइम 121 होता है तो 1 को जब 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 289 आ जाएगा। अब हमने 289 में से 33 को माइनस कर देना है क्योंकि 289 का साइन प्लस है और 33 का साइन माइनस है। एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं और आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करते हैं। तो 9 में से 3 माइनस किया 6, 8 में से 3 माइनस किया 5 और 2 का 2 हमारे पास आ जाएगा तो 121 हमारे पास एक सिंगल नंबर बन गया है। x - 17/11 का होल स्क्वायर। अब हमने चूँकि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले इस स्क्वायर को जो है वो ख़त्म करना होगा। तो हमें बोथ दी साइड जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ दी साइड स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म का जब स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस हमने पुट करना है। 256 और 121 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x - 17/11 लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 256 क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा और 121 का स्क्वायर रूट जो है वो 11 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इधर आर की कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि इक्वल टू के पास हमारे पास 2 साइन है, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक दफ़ा प्लस के लिए अलग लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के लिए अलग लिखेंगे। इधर x - 17/11 इज इक्वल टू प्लस 16/11 और x - 17/11 इज इक्वल टू -16/11। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने क्वाड्रेटिक मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस में डिवाइड हो गई, यानी 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 17 और 11
17/11 है, इसको हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। 16/11 ये माइनस है तो राइट में जाके प्लस हो जाएगा। फिर 11 और 11 का एलसीएम चूँकि 11 आएगा तो 11 1 टाइम 11 और 16 1 टाइम 16 प्लस 11 1 टाइम 11 और 17 है यहाँ पे 17 1 टाइम 17 प्लस 16 33/11। तो जब हम 33 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 33 को 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 11 और 3 टाइम 33 होता है। तो एक रूट हमने हासिल कर लिया। सेकंड रूट इस सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से हासिल होगा। माइनस का 16/11 है और लेफ़्ट साइड पे माइनस का 17/11 है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट पे तो प्लस का 17/11 बन जाएगा। तो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। 11 हमारे पास एलसीएम आएगा 11 और 11 का एलसीएम हमारे पास 11 आएगा। 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम 11 1 टाइम 11 और 1 16 टाइम 16 तो माइनस का 16 और 11 1 टाइम 11 और 1 17 टाइम 17। तो यहाँ हमारे पास सेकंड रूट जो हासिल हुआ वो हमारे पास हुआ 1/11, क्योंकि 17 में से 16 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा ओवर 11। तो ये 2 रूट्स हमारे पास आ गए। क्योंकि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूँकि 2 होती है तो हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। फर्स्ट रूट जो हमारे पास है वो x = 3 आया और सेकंड रूट जो है वो आया x = 1 और 11। देन हम इसको सोल्यूशन सेट में राइट करेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट रूट जो था वो 3 था और सेकंड रूट जो है वो 1/11 है। डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।